नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एएनएम की क्लास हो रही है। आज की क्लास नंबर तीसरी है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको क्लास का स्टेटस शो नहीं होता है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी जो डेली की फ्री क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है, 9753749986। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो जिनको मंगाना है अभी मंगा सकते हैं। इसका जो चार्ज रहेगा मात्र आपको 350 रुपये में आपके ये घर बुक आ जाएगी, प्लस आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे एएनएम के। तो अभी एग्ज़ाम से पहले आपको इसकी तैयारी ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जिनको मंगाना है समय से पहले मंगवा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। बिलोवा की गुफाएं जो हैं वो आपके ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं जो हैं वो आपके ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा के सेनापति कौन थे। आल्हा के सेनापति कौन थे? परमार, चंदेल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। आल्हा के सेनापति जो थे वो थे आपके चंदेल शासक। कौन थे? चंदेल शासक थे आल्हा के सेनापति। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? धार का किला, ग्वालियर का दुर्ग, असीरगढ़ का दुर्ग या रायसेन का किला। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर। देखो, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐड हो जाना। ठीक है, डेली प्रैक्टिस जरूरी है। पूर्व का जिब्राल्टर हम कहते हैं ग्वालियर दुर्ग को। कौन से? ग्वालियर दुर्ग को हम जो कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। भारत में स्लेट उत्पादन एकमात्र, सबसे ज़्यादा स्लेट पेंसिल का कारखाना कहाँ पर है? तो हम कहाँ पर रहते हैं? हम जो रहते हैं मंदसौर। तो यहाँ पर हमारे स्लेट कारखाना है। पेंसिल जो आती थी ना, छोटी छोटी पेम जिसको पहले पट्टी पेम, तो यहाँ पर स्लेट पेंसिल बनती है। चलिए, हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश में स्थान बताइए। हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश में स्थान। हीरा ठाकुर, वेरी गुड। हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश में जो स्थान है वो पहले नंबर पर आएगा। हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवास की योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का अर्थ होता है, वो होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवास योजना। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3, 4, 5 या 2। तो राष्ट्रपति शासन जो है मध्य प्रदेश में 3 बार लगा है अभी तक। कितनी बार? 3 बार। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहले बार कब लगा था। ठीक है, तीनों के आपको सन बताना है। पहली बार कब लगाया था, कितने दिन के लिए लगा था, दूसरी बार और तीसरी बार। ठीक है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर अंकित किया गया? सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर है? बालाघाट, ग्वालियर, गुना या गंज बसोदा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो आपका गंज बसोदा होता है। गंज बसोदा सबसे ज़्यादा तापमान। लाख उत्पन्न मध्य प्रदेश का स्थान, लाख उत्पन्न करने में मध्य प्रदेश का आपको स्थान बताना है, कौन सा हो जाएगा? लाख उत्पन्न करने में मध्य प्रदेश का स्थान, लाख सबसे ज़्यादा चूड़ियों की जो लाख है ना वो कहाँ पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लाख उत्पन्न में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, फर्स्ट।
आल्हा खंड की रचना किस भाई साहब ने की थी? आल्हा खंड की रचना किसने की थी? आल्हा खंड की रचना किसने की थी? तो आल्हा खंड की रचना जगनीक ने की थी। जगनीक भाई साहब ने की थी। आल्हा खंड की रचना किसने की थी? जगनीक भाई साहब ने की थी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान है? सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान किसका है? सरदारपुर, सेलाना, कान्हा किसली, करेरा तथा घाटी गांव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभ्यारण्य? सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कहाँ पर है? सोन चिड़िया है करेरा और घाटी गांव में सोन चिड़िया। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, बाण सागर, अर्जुन सागर या तवा? तो आप सभी को बताएं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है तवा बांध। कौन सा? तवा बांध। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है वो है तवा नदी पर, तवा बांध। अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत एक परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाती है? अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत 30,000, 20,000, 15,000 या 10,000? 20,000। कितनी? 20,000। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल या सागर? तो मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय जो है वो आपका बुरहानपुर हो जाएगा, बुरहानपुर। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? कायथा जो है ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। कायथा किस नगर के समीप है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा? कायथा जो है वो आपके उज्जैन। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन। अच्छा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तो आप सभी को पता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? उद्गम स्थल जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा और दूसरी चंबल। मांडू का शासन बाज बहादुर किस शासन के समकालीन था? मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासन का समकालीन था? जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब? अकबर का। किसका? मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासन के समकालीन था? बाबर। वर्तमान में अभी, हाँ ये तो अभी नया आ गया, ठीक है। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय कितने जिले थे? 41, 42, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 43। कितने थे? 43 थे। ये आज का 20वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज़्यादा समाचार कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा समाचार ना तो जबलपुर से, ना ग्वालियर से, ना इंदौर से, इनमें से कोई नहीं। ये आज मैंने आपको कितने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब आपको अगर बुक मंगवानी हो तो इस नंबर पर मुझे संपर्क कर लेना कि सर हमें बुक मंगानी है, आपके एड्रेस पर बुक आ जाएगी। बिल्कुल चिंता ना करें कि सर हमारे पैसे कहीं चले जाएंगे, तो पैसे कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, इसके साथ आपको ओल्ड पेपर भी मिलेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में जितना भी टाइम है आप आराम से अभी पढ़ सकते हैं। डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास हो रही है। जिनको नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम और लिख देना ANM, और बुक समय पे मंगवा लेना। कोई भी समस्या आए तो ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।